मुज़फ़्फ़र साहब, आपसे गुजारिश करूँगी कि आप एक शमा रोशन करें तो हम दास्तानगी शुरू करें। Muzaffar Sahab is the person who actually made me go on this journey of Qawwali 25 years back. I owe this dream of Qawwali, this passion for Qawwali, to this legendary man, if I may say. And it gives me great delight that 10 years of work is presented here, and he is present here to share that. We begin today with a Dastangi by Askari Naqvi, who's come from Lucknow. Askari Naqvi is a well-known name. He lives in Lucknow. By profession, he's a lawyer, but he dabbles in poetry, music, Dastangi, and also curates food, Awadhi food. Today, he's going to share a Dastangi on Qawwali, Dastane-Qawwali. It's a short 20-minute performance, but I thought it would be an insight into what Qawwali is. As a music form, as a lived reality, as a lived heritage, as a syncretic tradition that we all celebrate in our country. Dastangi by Askari Naqvi. शुक्रिया मंजरी। आदाब ख़वातीन व हज़रात, हाज़रीन महफ़िल। तो हाज़रीन, मैं आज आपके सामने दास्तान गोई की ये महफ़िल लेकर के आया हूँ, जिसमें जो इसकी टेक्निकलिटीज़ हैं कि कव्वाली है क्या, ये तो शायद आप लोग तमाम जगहों से इसके बारे में मालूमात कर सकते हैं, लेकिन कव्वाली क्या रंग जमाती है, किस किस्म का रंग पैदा करती है, क्या माहौल, क्या समा बंधता है कव्वाली से, वो शायद उस एक्सपीरियंस की तरफ मैं आपको ले जाने की कोशिश करूँगा। तो पेश खिदमत है दास्तान कव्वाली। गालिब नदी में दोस्त से आती है बुए दोस्त, गालिब नदी में दोस्त से आती है बुए दोस्त, मशगूल हक़ हूँ बंदगी ये बू तुराब में। मन कुन तो मौला, मन कुन दो मौला, फ़ाज़ा अलीउन मौला, मन कुन दो मौला, मन कुन तो मौला, मन कुन दो मौला, फ़ाज़ा अलीउन मौला, मन कुन दो मौला, मन कुन तो मौला, मन कुन दो मौला, मन कुन तो मौला, मन कुन तो मौला, या लली या लली या ल या लली या लली या लली या ल या लली, हम तुम तना ना 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 तना ना ना रे, हम तुम तना ना 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 तना ना ना रे, हम तुम तना ना 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 तना ना ना रे, हम तुम तना ना ना ना, मन गुन तो मौला, मन कुन तो मौला, मन कुन तो मौला, मन कुन तो मौला।
चलन ऐसा कि कच्चे रस्तों से कोई माशूक गुजर जाए। चलन ऐसा कि कच्चे रस्तों से कोई माशूक गुजर जाए, और धूम ऐसी कि लगा हो गांव में मेला कोई। धूम ऐसी कि लगा हो गांव में मेला कोई, और रंग ऐसा कि मथुरा के सांवरे जैसा। अरे याद है तुमको हमारी कन्हैया, याद है तुमको हमारी कन्हैया, याद है तुमको हमारी कन्हैया, याद है तुमको हमारी। कहूँ क्या तेरे भूलने के मैं वारी, कहूँ क्या तेरे भूलने के मैं वारी। कन्हैया याद है तुमको हमारी, याद है कुछ भी हमारी। कन्हैया याद है कुछ भी हमारी। बिनती मैं कर कर बामन से पूछी, बिनती मैं कर कर बामन से पूछी, बिनती मैं कर कर बामन से पूछी, बिनती मैं कर कर बामन से पूछी। पल पल खबर तिहारी, कन्हैया याद है कुछ भी हमारी। कन्हैया याद है कुछ भी हमारी। कहूँ क्या तेरे भूलने के मैं वारी, कहूँ क्या तेरे भूलने के मैं वारी। कन्हैया याद है कुछ भी हमारी। मैं तो गई महादेव के द्वारे, मैं तो गई महादेव के द्वारे, मैं तो गई महादेव के द्वारे। टोना बिकर के मैं हारी, कन्हैया याद है कुछ भी हमारी। 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 तो हाज़रीन महफिल, कव्वाली इसका भी सफ़र तमाम बहुत सी कला विधाओं की तरह हिंदुस्तान में ईरान, सेंट्रल एशिया, अफ़गानिस्तान के रास्तों से होता हुआ हिंदुस्तान को पहुंचता है। लेकिन ठीक उसी तरह जैसे तमाम और कला विधाएं इस मिट्टी का रंग इख्तियार करती हैं, उसी तरह से कव्वाली ने इसी मिट्टी का रंग इख्तियार किया। यानी रागों का इस्तेमाल, तानों का इस्तेमाल, वो सब कुछ इसी मिट्टी की देन है। और पहली दफ़ा इस रंग को चढ़ाने वाला, इस मिट्टी के रंग को चढ़ाने वाला अगर कोई है तो वो हैं हज़रत अमीर खुसरो, जिन्होंने पूरी तरह से, यानी महफिल समा कहलाता था या कहलाता है, उसको कव्वाली की शक्ल देने वाला अगर कोई है तो वो हज़रत अमीर खुसरो हैं।
तो यानी जो कव्वाली आज हम सुनते हैं उसका बनाव, सिंगार, उसका रूप, उसका रंग, वो सब कुछ पूरी तरह से हिंदुस्तानी है, भारतीय है। तो हाजरीन, बात बड़ी पुरानी है। हज़रत निज़ामुद्दीन औलिया के भांजे के इंतकाल से उन पे गम तारी है, एक एक पल भारी है। न खाने की सुध न लब पे हंसी, बस है तो सोगवारी है। हज़रत अमीर खुसरो से अपने पीर महबूब का ये हाल देखा नहीं जाता। वो आलम है कि एक पल को चैन नहीं आता। तो एक रोज़ की बात है कि बसंत पंचमी का रोज़ है और हज़रत अमीर खुसरो देखते हैं कि चंद औरतें पीले पीले कपड़े पहने, हाथ में हरी हरी चूड़ियाँ डाले, बसंत गाती चली जाती हैं। रुत आई बसंत अजब बहार, खिले जर्द फूल बिरवन की डार। ऋतु आई बसंत अजब बहार, खिले जर्द फूल बिरवन की डार। ऋतु आई बसंत ओ चिटकी कुसुम फूले लागी सरसों, चिटकी कुसुम फूले लागी सरसों। कलियन के रुख चंपा की बहार। ऋतु आई बसंत अजब बहार, खिले जर्द फूल बिरवन की डार। ऋतु आई बसंत। अब हाजरीन, हज़रत अमीर खुसरो भी इस टोली के संग, इन औरतों के संग खुद पीले पीले कपड़े पहने, हाथों में चूड़ियाँ डाल करके, हरी हरी चूड़ियाँ डाल करके अपने निजाम से मिलने उनकी खानकाह पे रवाना होते हैं, उनकी ड्योढ़ी पर रवाना होते हैं। अब जब हज़रत अमीर खुसरो हज़रत निज़ामुद्दीन औलिया की ड्योढ़ी पर, उनकी खानकाह पे पहुँचते हैं और नैना चार होती हैं, तो बहुत अरसे के बाद हज़रत निज़ामुद्दीन औलिया के चेहरे पर हंसी आती है और फिर जश्न होता है। छाप तिलक सब छीनी रे मुँह से नैना मिलई के। छाप तिलक सब छीनी रे मुँह से नैना मिलई के। छाप तिलक सब छीनी रे मुँह से नैना मिलई के। नैना मिलई के मुँह से नैना मिलई के। नैना मिलई के मुँह से नैना मिलई के। बात गम कह दीनी रे मुँह से नैना मिलई के। छाप तिलक सब छीनी मुँह से नैना मिलई के। छाप तिलक सब छीनी मुँह से नैना मिलई के। नैना मिलई के मुँह से नैना मिलई के। नैना मिलई के मुँह से चैना मिलई के। बात गम कह दीनी मुँह से नैना मिलई के। बात गम कह दीनी मुँह से नैना मिलई के। ओ गोरी गोरी बहिया हरी हरी चूड़ियाँ। गोरी गोरी बहिया हरी हरी चूड़ियाँ। गोरी गोरी बहिया हरी हरी चूड़ियाँ। गोरी गोरी बहिया ते हरी हरी चूड़ियाँ। गोरी गोरी बहिया
हरी हरी चूड़ियाँ, गोरी गोरी बैया की हरी हरी चूड़ियाँ, गोरी गोरी बैया, हरी हरी चूड़ियाँ, गोरी गोरी बैया, हरी हरी चूड़ियाँ, बैया पकड़ बैया पकड़ हर ली, नीमों से नैना मिलई के, छाप तिलक सब छी, नीमों से नैना मिलई के, छाप तिलक सब छी, नीमों नैना मिलई के। खुसरो निजाम के बल बल जइए, 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 मोहे सुहागन की, नीमों से नैना मिलई के, छाप तिलक सब छी, नीमों से नैना मिलई के, छाप तिलक सब छी, नीमों से नैना मिलई के, बात गम कह दी, नीमों से नैना मिलई के। शुक्रिया शुक्रिया। मगर हाजरीन, ये रंग मौसीकी की ये महफिलें, ये महफिल समा, बहुत से ऐसे लोग हैं जिनको रास नहीं आता, जिनको नागवार गुजरता है। हज़रत निज़ामुद्दीन औलिया की बढ़ती मकबूलियत, उनकी बढ़ती शोहरत से लोग जलन रखते हैं, दुश्मनी रखते हैं। अब एक रोज़ की बात है कि खानकाहे निज़ामुद्दीन औलिया पर महफिल समा था। मोहम्मद मुस्तफ़ा की शान में कव्वाली हो रही है कि सरला मकां को चले नबी, सरला मकां को चले नबी, सुहे मुंतहा वो तलब हुई, सरला मकां को चले नबी, सुहे मुंतहा वो तलब हुई, सरला मकां को चले नबी, सुहे मुंतहा वो तलब हुई, सरला मकां को चले नबी, सुहे मुंतहा वो तलब हुई, कोई हद है उनके उरूज की, कोई हद है उनके उरूज की, कोई हद है उनके उरूज की, लाल गमाल ही बलगुल उलाब कमाल ही, कोई हद है उनके उरूज की, सरला मकां को चले नबी, सुहे मुंतहा वो तलब हुई, वो तजल्लियों की हमी, सरला मकां को चले नबी, सरला मकां को चले नबी, सुहे मुंतहा वो तलब हुई। हराम है हराम है हराम है हराम है कि सदाएं खानकाहे हज़रत निज़ामुद्दीन औलिया पर बुलंद होती हैं। देखते हैं कि कुछ लोग अंदर चले आते हैं और कह रहे हैं कि भाई ये रंगो मौसीकी की महफिलें, ये नाच गाना, ये सब मज़हब इस्लाम में हराम है। अब हज़रत निज़ामुद्दीन औलिया जो ख़ुद मीर मजलिस हैं, खड़े हो करके मुखालफत करते हैं इन तमाम लोगों की, जो लोग अंदर घुसे चले आते हैं और मौसीकी को हराम करार दे रहे हैं। तमाम दलीलें, हदीसें पेश करते हैं इन सब के सामने और कहते हैं कि भाई बिल्कुल भी इस तरह की मौसीकी, इस तरह का गाना बजाना मज़हब इस्लाम में हराम नहीं है। मगर हाज़रीन, ये बात यहाँ ख़त्म नहीं होती है, ये बात दूर तलक जाती है। यानी ग़याज़ुद्दीन तुग़लक़, जो हज़रत निज़ामुद्दीन औलिया से पहले ही दुश्मनी रखता है, उस तक ये बात पहुँचती है। और वो इस वक्त बंगाल के सफ़र पे था।
और वहाँ से ये फरमान जारी करता है कि मेरे दिल्ली आने से पहले निज़ामुद्दीन दिल्ली छोड़ दें। अब हाज़रीन, जब ये बात निज़ामुद्दीन औलिया तक पहुँचती है तो मुस्कुरा के फरमाते हैं, मशहूर जुमला है, मुस्कुरा के फरमाते हैं कि दिल्ली हनोज दूरस्त, यानी दिल्ली अभी दूर है। और ये वाक़या है कि गयाजुद्दीन तुगलक जब दिल्ली में दाखिल होने लगता है उससे पहले ही वो फौत हो जाता है, उसकी मौत हो जाती है। ओ भर दो झोली मेरी या मोहम्मद, भर दो झोली मेरी या मोहम्मद, लौट कर मैं न जाऊंगा खाली। ओ भर दो झोली मेरी सरकार मदीना, लौट कर मैं न जाऊंगा खाली। ओ भर दो झोली मेरी या मोहम्मद, लौट कर मैं न जाऊंगा खाली। ओ खुश नवासों का सदकाता हो, खुश नवासों का सदकाता हो, दर पे आया हूँ बन के सवाली। ओ दर पे आया हूँ बन के सवाली। भर दो झोली मेरी या मोहम्मद, लौट कर मैं न जाऊंगा खाली। भर दो झोली मेरी या मोहम्मद, लौट कर मैं न जाऊंगा खाली। ओ हक से पाई वो शान करीमी, हक से पाई वो शान करीमी, हक से पाई वो शान करीमी, मरहबा दोनों आलम के वाली। हक से पाई वो शान करीमी, मरहबा दोनों आलम के वाली। हो उसकी किस्मत का चमका सितारा, उसकी किस्मत का चमका सितारा, सितारा जिस पे नजरे करम तूने डाली। ओ भर दो झोली मेरी या मोहम्मद, लौट कर मैं न जाऊंगा खाली। ओ भर दो झोली मेरी या मोहम्मद, लौट कर मैं न जाऊंगा खाली। ओ भर दो झोली मेरी सरकार मदीना, लौट कर मैं न जाऊंगा खाली। जिंदगी बख्श दी बंदगी को, जिंदगी बख्श दी बंदगी को, आबरू दीने हक की बचा ली। ओ जिंदगी बख्श दी बंदगी को, आबरू दीने हक की बचा ली। ओ जिंदगी बख्श दी बंदगी को, आबरू दीने हक की बचा ली। ओ जिंदगी बख्श दी बंदगी को, आबरू दीने हक की बचा ली। वो मोहम्मद का प्यारा नवासा, वो मोहम्मद का प्यारा नवासा, नवासा जिसने सजदे में, हो जिसने सजदे में गर्दन कटा ली। वो मोहम्मद का प्यारा नवासा, जिसने सरदे में गर्दन कटा ली। ओ भर दो झोली मेरी सरकार मदीना, लौट कर मैं न जाऊंगा खाली। तो हाजरीन, बस हाजरीन, आखिर में ये बात, यही रंग, यही खुशबू, ये तरीक़ा हिंदुस्तान के ख़ित्ते ख़ित्ते में किस तरह से पहुंचता है। न सिर्फ दिल्ली और आगरा और फ़तेहपुर सीकरी तक महदूद है, बल्कि ये सिलसिले तमाम जगह पहुंचते हैं। यानी अवध का एक कस्बा सलोन,
जहाँ पर उसी सिलसिले का एक सूफ़ी है जिस सिलसिले से हज़रत निज़ामुद्दीन औलिया ख़ुद हैं, यानी चिश्तिया सिलसिला। शाह नईम अता वहाँ मौजूद हैं। शाह नईम अता ख़ुद बेहद अच्छे शायर हैं, राग रागनी के जानने वाले हैं। तो शाह नईम अता की खानकाह की बात है कि भाई उनकी खानकाह पर कव्वाली का समा था। हर एक कान धरे टाट पट्टी पर जमा था। कव्वाल हर खासो आम को लुभा रहे थे, तान पे तान लगा रहे थे कि तभी हज़रत शाह नईम अता जो मीर मजलिस थे, हाथ उठा के फरमाते हैं कि ठहरिए। अब हाज़रीन हर कोई सकते में कि जाने क्या बात हुई कि हज़रत कहते हैं कि कव्वाली रोकिए। कव्वाल भी घबराए हुए, कुछ समझ में नहीं आता कि क्या गुस्ताखी हुई कि हज़रत ने कह दिया कि कव्वाली रोकिए। मगर हाज़रीन शाह नईम अता ये मुस्कुरा के फरमाते हैं कि भाई जो कव्वाली आप गाते हैं वो कलाम मेरा है, इसमें कुछ जगहें हैं जो दुरुस्त कर लीजिए, फिर उसके बाद गाइए, देखिए कव्वाली का रंग दोबाला होगा। तो ख़ुद शाह नईम अता जगहें दुरुस्त करवाते हैं। अब हाज़रीन सबकी जान में जान आई और कव्वालों ने फिर तान लगाई। अब हर एक के कल्ब थिरकते थे और जो पट्टी जमाए बैठे थे आगे पीछे को सरकते थे। को क्या भज रसना, भज रसना, हाँ भज रसना हर दम अली अली, भज रसना, हाँ भज रसना हर दम अली अली, भज रसना, हाँ भज रसना हर दम अली अली, भज रसना, हाँ भज रसना हर दम अली अली, भज रसना सारदा के महाबली, भज रसना, भज रसना हर दम अली अली, भज रसना शेर खुदा के महाबली, भज रसना, भज रसना हर दम अली अली, भज रसना, भज रसना हर दम अली अली, भज रसना, भज रसना पाप हरे सब दुख बिसरावे, पाप हरे सब दुख बिसरावे, नाम मोहम्मद नाम अली, भज रसना, भज रसना हर दम अली अली, भज रसना, भज रसना, हाँ भज रसना, भज रसना। थैंक यू। शुक्रिया। बस एक आखिरी बात कि 1325 ईस्वी में ये ख़बर, एक रोज़ ये ख़बर कि हज़रत निज़ामुद्दीन औलिया का विसाल हो गया है, पूरे हिंदुस्तान पे छा जाती है। हज़रत अमीर खुसरो जो उस वक्त दिल्ली में नहीं हैं, उन तक ये बात पहुंचती है तो बेख्तियार जो जुमला ज़बान से निकलता है, बस वो कह के बात ख़त्म करूँगा। गोरी सोवे सेज पर, मुख पर डारे केस, हाँ गोरी सोवे सेज पर,
मुख पर डारे केस, ओ चल खुसरो घर आपने, सांझ भई चौदेस, चल खुसरो घर आपने, सांझ भई चौदेस। बहुत बहुत शुक्रिया। Thank you, Askari ji. शुक्रिया मंजरी, शुक्रिया।